ओम शांति। मीठे बच्चे, सबसे पहले यही ख्याल करो कि मुझ आत्मा पर जो कट चढ़ गई है वह कैसे उतरे। क्या ख्याल करना है? मेरे ऊपर कचरा है, कट चढ़ गई है, जंग लग गई। ये कैसे उतरे? क्योंकि जब तक सुई पर जंग होगी तब तक चुम्बक उसे खींच ही नहीं सकती। कारण क्या है और क्यों ये उतारनी है? कि भगवान मुझे खींच ले, बाबा मुझे खींच ले। वो ईश्वर मुझे अपना बना ले। उसके लिए क्या जरूरी है? सुई पर जो जंग है वो हट जावे। ये करो, ये सबसे पहले ख्याल करो। ख्याल होगा, विचार आएगा तो आप ऑटोमेटिकली क्या करने लगोगे? अपनी जंग को हटाने का पुरुषार्थ करोगे। प्रश्न है, पुरुषोत्तम संगम पर तुम्हें पुरुषोत्तम बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? पुरुषोत्तम संगम युग है, अब इस पर पुरुषोत्तम बनना है। इसके लिए क्या करना है? एक ही कार्य है, बाबा ने बताया। उत्तर है कर्मातीत बने। हम अभी भी जो कर्म में फंसे हैं, दिन रात कर्म याद आ रहा है, कुछ करना है, कुछ याद ना आए। कर्मातीत बनो। कोई भी कर्म संबंध की तरफ बुद्धि ना जाए, न कर्म की तरफ जाए न रिश्तों की तरफ जाए। ये बुद्धि ना जाए। हम सब किस में लग गए हैं? ये रिश्ता निभाएंगे, इससे ये हो जाएगा, ये कर्म करेंगे, इससे हमारा नाम मान शान बढ़ जाए, प्रतिष्ठा बढ़ जाए, और इस कारण से जंग लगती जा रही है। कर्म संबंध कभी तुम्हें अपनी तरफ ना खींचे, ऐसे बनो। वो कर्म संबंध तुम्हारे चेतना को खींच लेते हैं खुद की तरफ। तुम्हारा सारा दिन कनेक्शन एक बाप से ही रहे। बाबा उठते बैठते सोते भी हैं, जब बाबा कनेक्शन रहे एक बाप से। संसार में कोई से भी दिल न लगे। ऐसा पुरुषार्थ करो, कोई से दिल नहीं लगानी। इस संसारी बातों में अर्थात झरमुई और झगमुई में अपना समय वेस्ट मत करो। टाइम बर्बाद जो हो रहा है हमारा, सांसारिक बातों की गप चल रही। उन्होंने ये किया, हमने ये किया, इसने ये कहा, उसने ये हुआ, इसके साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ वैसा हुआ, कहानी किस्से जो भी कुछ चल रहे, ये टाइम वेस्ट है। निरंतर याद में रहने का ही अभ्यास करो। निरंतर
गीत है, जाग सजनिया जाग। बाबा तुम्हें सजनी बना करके कह रहा है, जाग सजनिया जाग, जग जा, सोए मत, इस अज्ञान की नींद में सोइए मत, टाइम वेस्ट मत करिए, मुझे याद करिए। कितने तैयार हैं हम में से, चेक कर लो। कितनी लौकी कह दी बाबा ने कि कर्मातीत अवस्था हो जानी चाहिए। ये पुरुषोत्तम बनने के लिए पुरुषार्थ है, कोई छोटा मोटा नहीं है। ओम शांति। रूहानी बच्चे अर्थात आत्माओं ने शरीर द्वारा यह गीत सुना, क्योंकि बाबा अभी बच्चों को हर हालत में आत्माभिमानी बना रहे हैं। हर हाल में भगवान का क्या प्रयास है, हमको आत्माभिमान हो जाए, हमारा ये शरीर का अभिमान, ये हड्डी मांस का अभिमान खत्म हो जाए। तुम बच्चों को स्वयं आत्मा होने का ज्ञान दे रहे हैं। तुम शरीर नहीं हो, हड्डी मांस नहीं हो, ये सब तो तुम्हें यहाँ इस पंच महाभूत से, इस प्रकृति से मिल गया। इस प्रकृति ने तुम्हारे को ढक लिया है, जिससे तुम हाथ पैर आंख नाक कान मुंह जो भी कुछ बन गए। बाप तुम बच्चों को समझाता कि दुनिया का एक भी मनुष्य नहीं जिसको आत्मा का सही इस समय अभिमान हो गया हो या ज्ञान हो गया हो, एक भी मनुष्य। सोचो कितनी बड़ी बात कह रहा है बाबा कि हम में से कोई एक आदमी नहीं है जिसे पूर्ण रूप से हम आत्मा हैं ये ज्ञान हो जाए, तो उस समय उसका पुरुषार्थ पूरा हो जाए। शरीर नहीं है, शरीर में रह रहे बस इतना ज्ञान हो जाए, ये बहाने ही नहीं आता है। ज्यादा से ज्यादा क्या आ रहा है, मैं आत्मा हूं, ये सोच रहा है वो, लेकिन शरीर उसको तो भी याद है। जब तक तुम्हें आत्मा का सही ज्ञान नहीं होगा तो फिर बगला मुझ परमात्मा का ज्ञान कैसे हो सकता है। बड़ी विडंबना। तुम मुझे तो जान ही नहीं सकते फिर तब तक। इसलिए पहले खुद को जानो तो मुझे जान पाओगे। यही बात बाप बैठ तुम्हें रोज समझाते, बच्चे खुद को समझो, समझो, आत्मा समझो, स्वीकारो, जिससे तुम मुझे पहचानो, मेरे बन सको, मेरी बात को सही सुन के समझ के उस पर चल सको। यह भी शर्त है कि समझना भी शरीर के साथ है। तुम सोच रहे होंगे शरीर छूट जाए तो शायद समझ जाएंगे हम आत्मा है, फिर नहीं समझ सकते, पढ़ाई बंद। साधन के बगैर समझ में ही नहीं आएगा। आत्मा अभी इस साधन के माध्यम से, शरीर के माध्यम से सुन रही है। कान है सुन रही है, आंख है देख रही है, मुंह है बोल रही है। तो शरीर माध्यम है, साधन है आत्मा तक इंफॉर्मेशन पहुंचने का। याद रखना, शरीर बगैर आत्मा कुछ भी नहीं कर सकती है। आत्मा जानती है कि हम कहाँ के निवासी हैं और किसके बच्चे हैं, ये हर आत्मा जानती है, लेकिन वह भूल चुकी है। अभी तुम यथार्थ रीति से पुरुषार्थ करो कि हम सभी एक्टिंग कर रहे हैं, पाठ बजा रहे हैं, पाठधारी है।
जिस पार्ट में भिन्न भिन्न धर्म की आत्माएं आ गई हैं, ये एक्टिंग करेंगे। हम मुसलमान हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, यहूदी हैं, पारसी हैं, हम डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, कलेक्टर हैं, मिनिस्टर हैं, चपरासी हैं, चौकीदार हैं, ये सब पार्ट है। हम इसके काका हैं, अम्मा हैं, चाचा हैं, मौसी हैं, बुआ हैं, फूफा हैं, पड़ोसी हैं, मित्र हैं, रिश्ता, ये सब पार्ट है, एक्टिंग है। ये सारे देह अभिमान हैं, सबके सब देह के पार्ट है। यह बात तुम्हारी बुद्धि में भी होना चाहिए। बाप डिटेल नहीं समझाएगा, होल सेल में समझा रहा हूं, होल सेल में। अब तुम डिटेल क्या समझाऊं एक एक चीज। कि तुम्हें एक्टिंग दिख नहीं रही है, इतनी सारी एक्टिंगें कर रहे हो तुम, इतने सारे, किसी के कुछ बन जाते हो 1 मिनट में, किसी के कुछ बन जाते हो। एक सेकंड में ऐसी समझानी देनी चाहिए, बाप देता है जो शुद्धयुग आदि से लेकर अंत तक तुम्हें सब कुछ मालूम पड़ जाए कि हम क्या क्या एक्टिंग करते हैं। प्रत्येक को मालूम पड़ जाए कि होल सेल में हमने कितनी एक्टिंग करी है, कितनों की माँ बने, कितनों के बाप बने, कितनों के भाई बने, बंधु बने, और कितनी बार क्या क्या एक्टिंग करी, कितने जन्मों में राजा बने, रंक बने, चपरासी, चौकीदार, जो बने, ये हम एक्टिंग कर रहे थे। अभी तुम यह जानो शिव बाबा कौन है और उसका इस ड्रामे के अंदर क्या पार्ट है। ये तभी जान सकते जब पहले स्वयं को जान लोगे, तो भगवान को जानोगे, उसकी एक्टिंग जानोगे, वो क्या करता है। बाप ही ऊंचे से ऊंचा है, सर्व का सदगति दाता है। वही दुख हरता, सुख करता है, ये सब उसकी एक्टिंग है। इसके लिए उसकी शिव जयंती मनाई जाती है कि भगवान आता है, क्या क्या एक्टिंग करता है, दुखों को हरता है, सुख देता है, ये उसकी एक्टिंग है। जरूर वह भारत में ही आते हैं। शिव जयंती सबसे ऊंची है, खास भारत वाले ही मनाते हैं। भारतवासियों को ही पता है कि भगवान आया है, विश्व को नहीं पता है, संसारियों को नहीं पता है। आज भी आप और हम जब बात करोगे किसी की भी, भविष्य मालिका कर लो, किसी युद्ध चल रहे हैं सबकी कर लो, तो क्या कि भगवान आएगा हमको बचा लेगा। आज भी विश्वास किस पर आ गया है, इस पर नहीं है। आता है, अवतार लेता है, बचाता है, हमारी रक्षा करता है। क्योंकि ये देहभान है, देहभान टूटे तो आत्मभान आए और तुम्हें दिखाई दे कि हाँ बाबा तो खड़े हैं, बाबा तो रक्षा कर रहे हैं, बाबा तो बैठे हैं, अंग संग है। जिस जिसकी राजाई चली, जिस ऊंच पुरुषार्थ पुरुष के पास की हिस्ट्री अच्छी होती है, फिर उसकी क्या करी जाती है, टिकट बना दी जाती है, स्टैंप बना दी जाती है। अब शिव की जयंती भी मनाते हो, समझाना चाहिए सबसे ऊंची जयंती शिव की ही है। कोई साधु संत आदि की नहीं हो सकती, किसकी स्टैंप बननी चाहिए? क्या किसी अन्य धर्म वाले फिलोसफर की हिस्ट्री बन सकती? सिखों की, मुसलमानों की, अंग्रेजों की? कोई फिलोसफर अच्छा होगा तो उसकी स्टैंप बना देते हो, लेकिन
जैसे राणा प्रताप आदि की भी बनाते हैं, तो वास्तव में किसकी होनी चाहिए? शिव बाबा की होनी चाहिए। जो सबका सद्गति दाता है, उसकी याद के लिए वो आता है, सद्गति करता है, उसकी स्टंप होनी चाहिए। इस समय बाप न आवे तो भला सदगति कैसे हो? हम सब तो रौरव नरक में गोता खा रहे हैं, विषय वैतरणी नदी में पड़े हैं, जिससे बाप हमें बाहर निकाल देता है। सबसे ऊंचा, ऊंचे से भी ऊंचा पतित पावन शिव बाबा ही है। मंदिर भी शिव के बहुत ऊंचे स्थान पर बनते हैं, क्योंकि वह ऊंचे से ऊंचे होते हैं भगवान। तो भगवान का मंदिर ऊंचा बना देंगे, स्थान टीले पर बना देंगे ले जाए। मीठे बच्चों, मैं ही आकर तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाता हूं, होश में आ जाओ। नारायण बनाता हूं, नारायणी बनाता हूं, देवता बनाता हूं। ये भगवान का काम है, आदमी नहीं बना सकता, कोई मनुष्य नहीं बना सकता। बाप ही है जो सबको सद्गति देते हैं। तुम्हें उस बाप की जरूर याद रहनी ही चाहिए दिन रात। वो तब संभव है जब पहले खुद को जान सको। तो फिर शिव बाबा की स्टंप कैसे बनाएं? ये तो तुम्हें तभी पता चले जब तुम जानोगे उसे, खुद को जान के। भगवान तभी तो बनाओगे कि बाबा तो ऐसे दिखते हैं, ऐसे होते हैं, बाबा ऐसे बात करते हैं, बाबा का ये तरीका है, बाबा हमारे साथ ऐसे रहता है, अंग संग है। वो तो आपको फिर दिखने लगेगा, आपसे बात होने लगेगी, आपके साथ व्यवहार होने लगेगा, तो बना दोगे, फिर सरल हो जाएगा। अभी तो आपको अचंभित हो रहा है, होता होगा, पता नहीं, सब कह रहे हैं। जो मुरली वाले कहते हैं भगवान आ गया, वही मुरली सुना, मान लेते हैं, बस जानना नहीं चाहते, अभी सिर्फ मान रहे हो। आप भी सब मानने से नहीं होगा, उसे पहचानिए, जानिए, और उसके लिए पुरुषार्थ करिए पहले खुद को जानने का, जिससे वो जनाई आ जाए भगवान। देह समझ के आप कितनी भी कोशिश कर लो कि मैं देह बना रहा हूं और भगवान को देख लूं, संभव ही नहीं है, कोई तरीका ही नहीं है। विधेय बनो, डिटैच हो, आप देख सको सहज। वही ऊंचे से ऊंची आत्मा है। शिव का ही मंदिर ऊंचे से ऊंचा माना जाएगा। सोमनाथ शिव का ही मंदिर है। भारतवासी जब तमो प्रधान हो जाते हैं तब वह ये सब पूजा पाठ करने लगते और मंदिर आदि बनाते हैं। अवस्था ही भूल जाते, सोचते शायद वो पत्थर ही होगा। जब तमो प्रधान हो जाता तब हालत होती है तुम्हारी, तब बनाते हो ये सब। ना उसके ऑक्यूपेशन को जानते, वो करता क्या है। ऑक्यूपेशन मतलब बिजनेस क्या है, उसका धंधा क्या है, बिजनेस क्या है, नहीं जानते हैं। तुम सब इस समय डबल अहिंसक बनो, न विकारों में जाओ, न काम कटारी चलाओ, न किसी की हत्या आदि करो। कोई हिंसा नहीं करनी, न शारीरिक न मानसिक, कोई हिंसा नहीं करनी। परम पवित्र बन जाओ। माया क्या कोशिश कर रही थी? आपसे हिंसा करवा के आपको, तुम पापी हो गए, देखो तुमने ये मार डाला बस हम तो पापी हैं, स्वीकार कर लिया आपने, हालत ऐसी कर दी आपने।
आप डबल अहिंसक हो जाओ, परम पवित्र हो जाओ। ये लक्ष्मी नारायण डबल अहिंसक ही होंगे, कोई हिंसा नहीं होगी उनसे। वो पवित्र भी होंगे और वो अहिंसक भी होंगे। भले उनको भी दिखा देंगे कि वो तो नारायण तो स्वदर्शन चलाते, किसी का ही मोड़ काट लेते, लेकिन भगवान ऐसे नहीं है। तुम बच्चे भी ऐसे नहीं होंगे। मनुष्य को जब पूरा ज्ञान हो तब अर्थ सहित उसकी स्टाम्प निकाली जानी चाहिए। सतयुग में लक्ष्मी नारायण की स्टाम्प निकलती है, शिव बाबा का ज्ञान तो वहां रहता ही नहीं है, नहीं रहता है। तो जरूर ऊंचे से ऊंचे लक्ष्मी नारायण की स्टाम्प निकाली जाती है। अभी भी भारत का वह स्टाम्प होना ही चाहिए था। देखो बच्चों, ऊंचे से ऊंचा त्रिमूर्ति शिव ही है, जिसे तुम पूरी तरह भूल चुके हो। न ब्रह्मा है, न विष्णु है, न शंकर है। कौन है? त्रिमूर्ति शिव है, ऊंचे से ऊंचा, जिसे तुम भूल चुके हो। हम सब भूल गए भगवान को, ऐसे टेम्परेरी याद कर लेते हैं। बाबा है, बाबा है, सब कह रहे हैं, ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं तो हम भी मान लें। भूल चुके, क्योंकि हम खुद को भूल चुके, इसलिए हम याद ही नहीं कर सकते। न माला से याद होगा, न मंत्र से याद होगा, न किसी क्रिया से याद होगा, ये न यज्ञ से, न तप से, न दान से, न पुण्य से। बस खुद को जान लोगे तो याद आ जाएगा। तरीका यही। और हम क्रिया से जाना, हम शरीर बने रहें, वो यज्ञ से आ जाए, वो दान से आ जाए, वो पुण्य से आ जाए, वो याद से आ जाए, वो रटने से आ जाए, वो माला से आ जाए, कोई मंत्र से ओम नमः शिवाय रटेंगे तो शायद दर्शन हो जाएगा। नहीं होगा। और जो दर्शन होगा भी वो आपकी कल्पना में होगा, वैसा होगा, यथार्थ नहीं होगा। यथार्थ करना है तो अपने को यथार्थ रूप में फिक्स करो। वह तो अविनाशी रहना चाहिए। भारत तो अविनाशी राजगद्दी देता है। परमपिता परमात्मा ही है जो भारत को स्वर्ग बनाता है। मीठे बच्चों, तुम्हारे में बहुत ऐसे हैं जो बार बार मुझे भूल जाते हैं। तुम सब खूब याद कर लेते हो, अभी याद आ जाता है मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, फिर खुद को भूले, शिव बाबा को भूल जाते। शिव बाबा क्या करते हैं यह किसी को पता तक नहीं है। तुम कोई भी शिव जयंती का अर्थ भी नहीं जानते कि शिव जन्मा या शिव आया या शिव ने क्या किया, यह मतलब भी नहीं पता। यह ज्ञान सिवाय बाप के कोई भी नहीं दे सकता, वो खुद ही देता है। मैं क्या कर सकता हूं, मुझ में क्या सामर्थ्य है, ये भगवान ही करता है। तुम बच्चे को बाप समझाता है अभी, तुम औरों का पर रहम करो, लेकिन सबसे पहले अपने ऊपर रहम करो। क्या समझा रहा है बाबा? तुम औरों पर भी रहम करो, लेकिन सबसे पहले अपने ऊपर रहम दिल बनो, अपने ऊपर रहम करो। करो रहम कि तुम देह नहीं हो, आत्मा हो, ये रहम करो। अंधे नहीं हो, तीसरे नेत्र वाले हो, ये रहम करो। हड्डी मांस नहीं हो, तुम एक परम चेतन सत्ता हो, ये रहम करो। जैसे बाप टीचर बन के पढ़ाता है, यह तुम पर रहम कर रहा है। भगवान को रहम आ गया है, चलो मैं इन्हें समझा, तुम आत्माएं हो। भगवान को रहम आ गया है हम पर, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हमें करना क्या है। खुद पर रहम करना,
फिर औरों पर करना है जब तुम जग जाओगे। बाबा भी कहता है मैं टीचर हूं और तुमको पढ़ाने आया, पढ़ो। वास्तव में इसका नाम गीता पाठशाला भी नहीं है, यह तो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी समझो तुम। छोटा मोटा काम नहीं है ये जो भगवान पढ़ाता है। बाकी सारे नाम झूठे हैं। वह कोई ज्ञान सारे यूनिवर्स के लिए नहीं होता है। वह नाम रख लिया उन्होंने यूनिवर्सिटी, ये फलानी यूनिवर्सिटी, जीवाजी यूनिवर्सिटी, ये ढिकानी यूनिवर्सिटी। कितने सारी यूनिवर्सिटियां संसार में, हर शहर में 100, 10, 20 हो गई हैं। और न जाने कितने शहर हैं पूरे देश में ही, हो फिर संसार में कितने और कितनी यूनिवर्सिटियां। तो बाबा क्या कहते हैं, वो सब झूठे रख लिए। यूनिवर्स के लिए ज्ञान तो एक ही है जो शिव बाबा में, जो सारे यूनिवर्स की सभी आत्माओं के लिए। वो सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्ट नहीं है। यहाँ तो एक ही ऑब्जेक्ट है, उद्देश्य है कि नर से नारायण बनो। ऑब्जेक्टिव है ये वाला ज्ञान, वो सब्जेक्टिव है। वहाँ पे आर्ट पढ़नी है कि साइंस पढ़नी है कि क्या पढ़नी है, उसका ज्ञान है। यह यूनिवर्सिटी एक बाप की ही है जो समस्त विश्व की सब आत्माओं को सद्गति देता है, सद्गति कर देता है। वास्तव में इस द्वारा ही तुम्हें मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलती है। भगवान ही है जो तुम्हें मुक्त भी करता है और जीवन मुक्त भी करता है। ये पढ़ाई ऐसी है जिससे सुख और शांति प्राप्त कर लेते हो। क्या मिलता है इससे? सुख मिलता है और शांति मिलती है। यूनिवर्स में मिलती है, एक दो जगह नहीं मिलती है, एक अनेक को मिलती है, एक को नहीं मिलती है, यूनिवर्स को मिलती है। इसीलिए बाबा कह रहे हैं डरो मत, मेरी बात सुनो, समझो, उस पर चल पड़ो। बाबा की बात सुन लेंगे, पवित्र बन जाएंगे तो क्या ही होगा, बाल बच्चे का क्या होगा, घर छूट जाएगा, क्या? डरो मत, विधेयी बनो, डिटैच हो। ये समझाने की बात है। ऐसा भी होता है ना, इमरजेंसी के समय में कोई किसी की सुनता नहीं है। तुम समझो इमरजेंसी है क्या जो तुम मेरी नहीं सुन रहे हो? क्या कोई इमरजेंसी लग गई है? क्या कोई किसी भब्बड़ हो गया है? अभी तो प्रजा पर राज्य चल रहा है और कोई धर्म में शुरू से राजा ही नहीं चल रही है। वह तो धर्म स्थापित करने आए थे, फिर जब लाखों के अंदाज में हो तो राजा ही कर सके। यहाँ तो बाबा तुम्हें राजाई की स्थापना कर रहा है इस पूरे यूनिवर्स के लिए। तुम्हारे अंदर शक्तियां दे रहा है, नारायणी शक्ति, लक्ष्मी की शक्ति, निर्णय शक्ति, परख शक्ति, सामना करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सारी शक्तियां दे रहा है बाबा, समेटने की, सहयोग करने की, हर शक्ति ले लो। ये तुम्हें समझने की बात है। दैवीय राजधानी इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही स्थापित हो सकती है और कहीं नहीं। अभी हो रही है, अभी कर लो, फिर कभी नहीं होगी। बाबा ने कैसे कैसे तुम्हें समझाया है। श्री कृष्ण, श्री नारायण, श्री राम आदि के काले चित्र भी तुम हाथ में उठाओ और फिर समझाओ कि श्री कृष्ण को श्याम सुंदर क्यों कहा जाता है।
यह तो सुंदर ही था, फिर यह विकार में द्वापर से गिरा तो कैसे श्याम बना। यह बात समझाओ कि क्यों श्याम और सुंदर नाम है। ये सारे चित्र लो हाथ में, नारायण का लो, राम का लो, कृष्ण का लो, समझाओ कि क्या मतलब है इस चित्र का। यूं ही बना देते काला। तुम काले बने हैं विकार से, इसलिए उस विकार को, महा दुश्मन को मारो। यह भारत ही स्वर्ग था और भारत ही नरक बन गया है। ये भारत स्वर्ग था, सुंदर थे तो स्वर्ग में थे तुम, और जैसे ही काले बने तो नरक में चले गए। यही है नरक और स्वर्ग, अलग से कोई लोक नहीं है। ये समझाओ, लेकिन तभी समझाने का अधिकार है जब पहले स्वयं अपने सच्चिदानंद स्वरूप में स्थित हो जाओ। हेल काला, हेवन गोरा होता है। इसीलिए दो बात सबको समझानी है कि राम राज्य दिन है, रावण राज्य रात है। एक रात एक दिन। काला रात में होता है और गोरा दिन में रहता है, उजाला रहता है दिन में। दिन माने उजाला, ज्ञान। तो राम राज्य माने दिन, रावण राज्य माने रात। काले हो गए, विकृति हो गई, विकार में चले गए। इसीलिए हेल को काला और हेवन को गोरा कहा जाता है। तुम यह बात हमेशा हरेक को समझाओ। यहां तो देवताओं को भी काला बना देते हैं। बाबा बैठ एक एक बात समझा रहा है, एक एक बात। तुम सब अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। तुम यहां बैठे ही हो, यहां तुम हो ही संगम पर। पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करो, रात दिन इसमें लग जाओ कि मैं पुनः गोरा हो जाऊं। लग जाओ, पवित्र हो जाओ, निर्मल हो जाओ, निर्विकार हो जाओ, निर्भय हो जाओ। बस बाबा की याद। पहले आत्मा निश्चय करें तो हो जाएंगे। विकारी पतित मनुष्यों से अब तुम्हारा कोई कनेक्शन ही नहीं होना चाहिए। कुछ भी लेना देना नहीं उनकी बातों से, उनके कर्मों से, उनके व्यवहार से, उनके रीति रिवाज से। तुम उसमें फंसो ही मत। अभी तुम्हें हर हालत में रात दिन ऐसी अवस्था, कर्मातीत अवस्था लानी है जो सभी कर्मों के बंधन मिट जाएं, जिसमें तुम्हारी अभी दिल लगी रहती है, ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है। ये दिल न लगे, मुझे कुछ नहीं करना है, घर जाना है, देह दुनिया को भूलना है, रिश्ते नातों को भूलना है, कर्मों को भूलना है, घर जाना है। ये लौ लग जाए, अब तो घर जाना है। कर्मातीत बनना, उसके लिए चाहिए याद की यात्रा, और कोई तरीका ही नहीं है। दिन रात याद करोगे, इस याद की यात्रा पर चल पड़ोगे तो ही बनोगे कर्मातीत। नहीं तो कोई ना कोई कर्म तुम्हें खींच लेगा और उसमें फंस जाओगे। बाबा समझा रहा है, जैसे ही तुम अपने को आत्मा स्वीकारोगे, रियल में तुम आत्मा ही हो, फिर तुम्हारा मुझ परमात्मा बाप के साथ प्यार हो ही जाएगा, होना ही चाहिए। अभी तुम्हारा प्यार देह से जब तक है, तब तक देह के रिश्ते नातों से ही रहेगा, देह के कर्म से रहेगा, देह के खान पान उठक बैठक से रहेगा, देह की बातचीत से, देह के नाम मान शान से रहेगा। प्रेम हो गया है तुम्हें उस देह से। तुम्हारा मुझ परमात्मा बाप के साथ प्रेम नहीं है, लव नहीं है,
जो होना चाहिए था। तुम मुझे प्यार नहीं कर रहे हो। जिससे प्यार होता है उसकी याद रहती, चेक कर लो कितनी देर रहती है। बाल बच्चे, घर परिवार, शरीर, रिश्ते नाते सब हमेशा याद है बिना करे भी, और भगवान की याद जबरदस्ती करते हो तो भी नहीं रहती है, क्योंकि आपको प्यार नहीं है, सच्चा लव। ओहो, बाबा हमको पढ़ा रहा है, ये तुम्हें लगता ही नहीं है, उमंग आती ही नहीं है कि चलो बाबा पढ़ा रहा है, पढ़ लें। ऊपर से आती है, सब कहते हैं इसलिए आती है कि सब कह रखा है, सबने आते होंगे बाबा। हमको स्वीकार्य नहीं है अभी हमारा दिल, जैसे अभी यहीं पर भी फोन आ जाए किसी का, फलाना आदमी का फलाना कुछ गड़बड़ हो गया, एक्सीडेंट हो गया है, मर गया है, तो आप खड़े होके बाबा को छोड़ के 1 मिनट में चले जाओगे। तुम्हारे देह ज्यादा याद है कि बताइए क्या याद है? कोई घर का सदस्य बुलाने आया, फलाने रिश्तेदार आ गए, चलो बुला रहे हैं आपको, आपको क्या लगेगा कि ये बड़ा रिश्तेदार है कि वो बड़ा रिश्तेदार है? प्रेम होगा तो क्या लगना चाहिए कि काय का रिश्तेदार, कोई का रिश्तेदार, हमारा रिश्तेदार तो ये बैठा है, हम तो उस रिश्तेदार से बात करेंगे, उसके बाद जाएंगे किसी के पास। पहले ये रिश्तेदार को विदा करना जो खास है। लगता है ऐसा? बताओ किस किस को लगता है? अपन में से अपन कह रहे हैं ना लगता है, तो बोलो ना। हाँ, इतना लगता है? अभी कोई आ जाए आपके घर में से ही तो चलो, अरे क्या मुरली तो चलती रहती है। क्योंकि कदर ही नहीं है कि भगवान सुना रहा है। कोई सांसारिक कर्म याद आ जाए किसी को, कहते फलानी जगह जाना था और ट्रेन निकल जाएगी, आप तो खड़े होके आएंगे ही नहीं उस दिन। काय की मुरली, चल मुरली तो बाद में देखेंगे, पहले तो वो काम तो कर लें, वहाँ तो फायदा होना है, या फलाना होना है, वहाँ तो ये मिलना है, वहाँ तो वो मिलना है। पता है क्या होता है? माया घड़ी घड़ी तुम्हें देह भान लाती है, जानबूझकर परीक्षा होती है तुम्हारी कि तुम्हें बाबा याद आया कि देह याद आई। और हम हर परीक्षा में क्या हो जाते हैं? फेल हो जाते हैं। कि हमारे पास बाबा के लिए टाइम तो तब है जब किसी के लिए नहीं है। सबसे लास्ट, क्या आज कोई काम धंधा नहीं, कुछ नहीं है, बैठे हैं, रिटायर हो गए, क्या ही करें, मन ही नहीं लग रहा है, चलो एक काम करते हैं, आश्रम में जाके बैठ जाते हैं थोड़ा सा। तुम समझो, अगर तुम यथार्थ समझे शिव बाबा हम आत्माओं से बात करने आया है परमधाम से, तो जरूर तुम्हें कशिश भी हो और खुशी भी हो और दौड़ कर चले आओ। कोई प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट कोई आते हैं तो लोग भाग के 10-10 कोस तक जाते हैं, अरे वहाँ आए हैं, उनकी सभा है, आज तो भाषण सुनना है। और भगवान की बात सुनने के लिए वो कोशिश हो रही हो तो चेक कर लो। याद रखो, ये कशिश या खुशी क्यों नहीं होती है, उसका मूल कारण है कि आपकी ये आत्मा रूपी सुई पर जरा सी जंग लग गई है। उसमें क्या लग गया है? जंग लग गई है। इसीलिए भगवान रूपी चुंबक उसे खींच नहीं पा रहा अपनी तरफ। बाबा खींच ले। कब खींचेगा? जब तुम्हारे ऊपर से जंग उतर जाएगी, लोहा बने तो कट खींच जाओगे और बाबा से चिपक जाओगे। अरे कैसे नहीं लेती है? चुम्बक के आगे तुम खड़े होंगे तो फट खिंच जाओगे, तुम्हारी बुद्धि मेरी तरफ खिंच जाएगी, थोड़ी भी कट होगी तो चिपकेगी नहीं, खिंच भी गई तो। कट मतलब जंग, क्योंकि तुम्हें कशिश नहीं होगी, खिंचाव नहीं होगा। ये वरदान मांगते हैं अनेक, श्रीमद् भागवत में लिखे हैं लोगों ने वरदान मांगे, प्रभु मुझे व्यसन दे दो। क्या दे दो? कि मैं तुम्हें नहीं भूलूं। नहीं कि ये व्यसन दे रहे हो, ठीक है, तथास्तु, जाओ ले लो। ध्रुव ने मांगा था कि मैं तुम्हारे, ये मुझे व्यसन हो जाए, ये मुझे नशा आ जाए कि मैं तुम्हें कभी भूलूं ही नहीं। प्रभु, छोटा सा बच्चा कह रहा, मैं तुम्हें भूलूं नहीं, ये व्यसन हो जाए मुझे, ये मेरे को नशा आ जाए।
जैसे नशे को नहीं भूलते ना अपन, बार बार बीड़ी वाला बीड़ी की याद कर तलब करता है, पुड़िया वाला पुड़िया की करता है, चाय वाला चाय की कर तलब लगती है ना लोगों को उनको। वैसे क्या तुम्हें ईश्वर की याद की तलब लगती है? चेक करो। तुम बच्चों को कशिश तभी होगी जब तुम स्वयं की आत्मस्मृति में रहेंगे और फिर मुझे याद करोगे तो तुम झट खिंच जाओगे मेरी तरफ। और अगर जंग होगी तो खिंच न सकोगे। हर एक समझो कि अब हमारी सुई अर्थात हम आत्मा बिल्कुल पवित्र हो जाएं तो जरूर भगवान हमें अपनी तरफ खींच लेंगे, अपने आप खींच लेंगे। वो तो ऑटोमेटिक आप खींचे ही जाओगे, आपको कुछ करना ही नहीं। बस क्या कर लो, आप अपनी जंग उतार लो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्षा, घृणा, द्वेष और तेरे मेरे में जो हम फंसे हैं ये उतरा, साफ हुई, हम निर्मल हुए कि भगवान खींच लेगा। यही पुरुषार्थ का प्रार्थना कि मुझ में जंग और न लग जाए, क्योंकि हम विषय वैतरणी में पड़े रहते हैं और वहां जंग लगी रहती है।